थी और अब ये उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सिडनी को अपने भाई पर बहुत यकीन था। खैर जल्दी ही दोनों खेतों के पास पहुंच जाते हैं। अब खेतों से गुजरते हुए उन्हें गोली चलने की आवाज आई। जब ये उस घर के करीब पहुंचे तो देखा कि 3 लड़की वहाँ मस्ती कर रहे हैं। वो निशाना लगा रहे थे। सिडनी गन लेकर बाहर आती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। वो लड़के सिडनी से नहीं डर रहे थे, लेकिन जैसे जोसेफ दूसरी तरफ से आकर गोली चलाता है वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। जोसेफ सिडनी से कहता है कि हमें जल्दी अंदर जाना चाहिए, जिसके साथ ही दोनों घर में घुस आते हैं। घर काफी पुराना था। ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से यहाँ कोई भी नहीं रह रहा। सामान भी बिखरा पड़ा था और जमीन पर गंदगी। अब एक बात मैं आपको बताती चलूं कि जिस इंसान ने जोसेफ को ये घर दिया उसने इसका राज भी बता दिया था। राज ये था कि इस घर में टाइम ट्रेवल होता है, यानी इंसान किसी भी टाइम जैसे कि पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इंसान दूसरी दुनिया में भी भेजा जा सकता है। जोसेफ ने सोचा कि अगर वो यहाँ कुछ टाइम बिताएंगे तो शायद चोरी का नामो निशान ही मिट जाए। अब जोसेफ को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, यानी कुछ जरूरी बातें उसे बताई गई थी। घर में 2 पुरानी घड़ियां थी जिनका टाइम इंस्ट्रक्शंस में दिए गए हिसाब से सेट करना था। अब तभी पुलिस सायरन की आवाज आती है। सिडनी भागने के लिए कहती है, मगर जोसेफ ने कहा कि हमें बेसमेंट में जाना होगा। दरवाजा घड़ियों की कॉम्बिनेशन से ही खुल जाएगा, यानी हम घड़ियों की सुइयां जिस खास तरीके से घुमाएंगे उसी से दरवाजे को खोला जा सकता है। दोनों जल्दी से घड़ियों की कॉम्बिनेशन सेट कर देते हैं और बेसमेंट का दरवाजा खुलने के बाद ये लोग जल्दी से नीचे चले गए। उन्हें महसूस हुआ जैसे पुलिस अंदर आ चुकी है और घर की तलाशी ले रही है। जोसेफ एक पुरानी डायरी खोलता है और सिडनी से कहता है कि वो टेलीफोन पर एक खास नंबर डायल करे। सिडनी फोन उठाती है और नंबर डायल करने के बाद वो 3 अजीब लफ्ज बोलती है जो दरअसल कोड